सत्र की शुरुआत होती है वैसे ही अभिभावकों पर बोझ बन जाता है। देखिए, बात ऐसा है कि सरकारें नियम बनाती है, लागू पदाधिकारियों को करना है, लेकिन पदाधिकारियों की शिथिलता और उन लोगों की मनमर्जी के खिलाफ चुप्पी मौन सहमति का कारण बन जाती है। यही कारण है कि अभिभावकों का मानसिक और शोषण आर्थिक के साथ दोहन होना शुरू हो जाता है। इस पे मैं आपके माध्यम से तमाम पदाधिकारियों को, यहाँ के जिला प्रशासन उपायुक्त समेत तमाम शिक्षा के पदाधिकारियों से एक निवेदन करना चाहूँगा। महंगाई का दौर चल रहा है, शुरू से ही महंगाई बढ़ती जा रही है। जो यहाँ पे इनकम के सोर्स ऑफ इनकम थे कोडरमा जिला में, वो मंद पड़ चुके हैं। ऐसे में आपका इंक्रीजमेंट करना फीस के नाम पे, तरह तरह के सुविधाओं के नाम पे, ये अनुचित है। यहाँ तक कि जो अभिभावक संघ की मांगे हैं वो प्योर जेन्युइन है। आपकी मनमर्जी यहाँ के लोगों का आर्थिक शोषण, मानसिक दोहन का कारण बनती जा रही है। इसलिए जो अभिभावक संघ ने जो भी मांग किया है, उस मांग का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं, उसको लागू करने का अपील करता हूं। साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आरटीआई 2009 में जो कानून आया और शिक्षा के अधिकार के तहत जो 25% बच्चों का यहाँ एडमिशन होना चाहिए था, इतनी पुअर स्थिति पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं होगी जितना कोडरमा में है। किसी भी वर्ष, पिछले 5 वर्ष का अगर रिकॉर्ड ले ले तो किसी भी वर्ष जो 350 सीटें यहाँ अधिकृत है 12 स्कूलों में, 100 बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया। सबसे कम 70 बच्चे और सबसे अधिक 89 बच्चों तक का एडमिशन कोडरमा जिले में हो चुका है, जबकि हुआ है। मतलब कि अगर 5 वर्षों का ले ले तो आप 1700 सीटें होंगी, जिसमें मात्र 350 से 450 बच्चे का एडमिशन हो पाया। ऐसे में मुझे लगता है कि शिक्षा पदाधिकारियों को निवेदन ही नहीं, आग्रह होगा कि गरीब बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत शिक्षा मिले। 350 बच्चों का एडमिशन प्रति वर्ष हो चुके, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए अगर कैंप लगाना पड़े तो कैंप लगाए, और जो सुविधा अनुसार जो चीजें होती है उसको बताया जाए, ताकि यहाँ के गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूलों में एडमिशन मिल सके, अच्छी शिक्षा से वो वंचित न रह पाए। जो जिम्मेदारी पदाधिकारियों की होनी चाहिए वो अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभा रहे। नहीं, सीटें खाली रह जा रही। महत्वपूर्ण मुद्दे पे वो चुप्पी साध लेते हैं और तारीख पे तारीख देते जाते हैं। जब समय निकल जाता है तो स्कूल ये कहती है कि भाई हमारे पास तो समय निकल चुका है, आपके फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया है, तो मैं आपको लेने में असमर्थ हूँ। ये कहीं ना कहीं लगता है कि निजी विद्यालयों के संचालकों और शिक्षा पदाधिकारियों के मिलीभगत से ही ये संभव हो रहा है। इस पर रोक और विराम लगाने की आवश्यकता है।